जिला डोडा में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक डीजीपी आर.एस. वैन ने एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कैंप के दौरान लोगों द्वारा उठाई गई परेशानियों व प्रॉब्लम्स को सुना। वहीं मीडिया से रूबरू होकर डीजीपी ने कहा कि एक कंप्लेंट मिली थी कि एक व्यक्ति की मां को टेररिस्ट द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी, पर इसका अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए। ऐसे ही बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आना चाहते हैं। एसपीओस की भी परेशानियां हैं जो मिलिटेंसी के दौरान मारे गए, उनके घर की भी व्यथा बहुत बुरी है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का भरसक प्रयास रहेगा कि प्रदेश में शांति बनी रहे और जनता सुरक्षित महसूस करे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जम्मू कश्मीर में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव होंगे। सबसे पहले उधमपुर डोडा संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल को चुनाव होगा। इस संसदीय सीट के लिए अभी तक 2 पार्टियों ने ही अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। इसमें भाजपा के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी पार्टी के उम्मीदवार जीएम सरूरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक जम्मू कश्मीर में किसी भी संसदीय सीट के लिए उम्मीदवार का नाम तय नहीं करा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने चुनाव आयोग ईसी से लोकसभा चुनाव पूरा होने के 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास 90 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक से 15 उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवारों की संख्या लगभग 1500 होगी। इतने उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। वहीं उन्होंने कहा कि डीपीएपी ने अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है और अन्य सीटों पर निर्णय उचित समय पर ले लिया जाएगा। कश्मीर के बांदीपुरा में गुरेज के लिए जाने वाली सड़क अलग अलग हिमस्खलनों के चलते बंद हो गई है। इसके चलते फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर बांदीपुरा पहुंचाया गया है। वहीं बीआरओ ने हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र में मार्ग को बहाल करने के लिए जुट किया है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि 60 यात्रियों को बांदीपुरा से कंजालवान और 60 यात्रियों को कंजालवान से बांदीपुरा पहुंचाया गया है। श्रीनगर के डल झील के किनारे रविवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां आयोजित की गई फार्मूला 4 कार शो में रफ्तार का रोमांच देखने को मिला। खिली धूप में लोगों ने रफ्तार और संतुलन के बीच अलग अलग करतबों का खेल देखा। इस दौरान लोगों ने जमकर तालियां बजाई। हर कोई अपनी बेस्ट कार को जिताने के लिए पूरा जोश लगा रहा था। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। परिवार के बेहद करीबी रहे पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही आगरा के 2 एमएलए समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा। सूत्रों ने ये जानकारी दी कि रविवार सुबह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से ये भी कहा कि वो अपने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करें कि पहले 100 दिनों और अगले 5 वर्षों के एजेंडे को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला खोल दिया है। इस दौरान दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और मामले में समन भेजा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक साथ 2 समन भेजे हैं। पहला दिल्ली शराब नीति मामले में नवा समन भेजा है और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड मामले में पहला समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को जल बोर्ड मामले में 18 मार्च और शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को बुलाया है।